संगम नगरी प्रयागराज से करीब 40 या 50 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ ब्लॉक के टिकरौही ग्राम सभा में हम मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों को बड़ी समस्या है। अपनी समस्या को लेकर के सारे किसान यहाँ पर इकट्ठा हैं और अपनी पीड़ा को वो चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे किसानों से कि उनकी क्या समस्या है, किस लिए वो परेशान हैं, किस बात को लेकर के इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मोहन लाल। आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हैं? हम लोग अपनी समस्या लेके बैठे हैं सर। अब दिक्कत ये है कि हमारे गांव में चकबंदी अभी तक हुई आज़ादी के बाद, न तो नाली है गांव में। गांव के बगल से नहर निकलती है, लेकिन हमारा गांव ऐसा है कि हमारे गांव में नहर का पानी एक बूंद भी नहीं आता। तो फिर आप लोग सिंचाई कैसे करते होंगे? आज़ादी के बाद से इतने साल तक आप खेती कर रहे हैं, आपकी खेती है, और वहाँ पर जाने के लिए आपको रास्ता नहीं है, ना ही वहाँ तक पानी ले जाने के लिए कोई रास्ता सरकारी तौर पर किया गया है। तो बड़े जो किसान होंगे, बड़े किसानों के खेत से आप पानी ले जाते हो, तो क्या समस्या होती है आपको? इससे पहले 15-20 साल पहले हम लोग सिंचाई करते थे नहर से। एक नाली बनी हुई थी, तो बीच में एक यादव जी हैं, उनका 100 बीघे का वो है अपना फार्म। उसी फार्म से आता था, वो अपनी नाली पटवा दिए पूरा फार्म से। तो जिसलिए हमारे यहाँ बिल्कुल नाली का पानी बंद हो गया है 20 साल से। और हम लोग ऐसे भगवान भरोसे रहते हैं। फसल सूख जाती है, कभी तालाब से सींचते हैं, कभी जब तालाब में नहीं रहता तो पानी सूख जाता है। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में चकबंदी हो, चक्रोट निकले, नाली बने, गांव का विकास हो। और जब तक गांव में चकबंदी नहीं होगी तो कोई काश्तकार अपने खेत से पानी नहीं देगा, आने नहीं देगा। वो दिक्कत है। एक दिक्कत हम लोगों को ये है कि किसी के खेत से होके अगर हम जाते हैं या ट्रैक्टर ले जाते हैं तो उससे भी विवाद होता है कि हमारे खेत से न जाओ, इधर से ट्रैक्टर उसका मान लीजिए लग गया खेत और हमारा बाकी है, तो हम कहाँ से ले जाएंगे? चक्रोट तो है नहीं हमारे यहाँ, बीच में खेत फंसा हुआ है। हम एक छोटा काश्तकार हैं अनुसूचित जात के, और हमारी ज़मीन जो है 7 जगह है और 2.5 बीघे का काश्तकार हूँ मैं। 2.5 बीघे जमीन है और 7 जगह आपका खेत है? 7 तो जगह। कैसे बुआई जुताई आप करते हैं? अब सर ये है कि हम लोग बोते हैं 2 बिस्सा वहाँ, 5 बिस्सा वहाँ, 10 बिस्सा वहाँ, 7 जगह। 2 बिस्से में ट्रैक्टर घूम जाता है? अब घूमता है, घुमाना पड़ता है, मजबूरी है, हम लोग करते हैं। अब क्या करें? अगर चकबंदी हो जाए तो ये समस्या हमारी समाधान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया है, देश जब से आज़ाद हुआ है लगभग जिले के लगभग ज़्यादातर गांवों में चकबंदी हो चुकी है, लेकिन इनके गांव में अभी तक चकबंदी नहीं हुई है। चकबंदी ना होने की वजह से छोटे किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको ट्रैक्टर ले जाने के लिए भी दूसरे के खेत का इस्तेमाल करना पड़ता है, और दूसरे के खेत से जब ट्रैक्टर ले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनको ट्रैक्टर ले जाने से मना कर देते हैं। इसके वजह से इनको अपनी खेती किसानी करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती हैं। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या समस्या है उनकी। राम नरेश कुशवाहा, टिकरौही क्लब। क्या समस्या है? समस्या हमारे पास है, चकबंदी हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोग खेत तक नहीं पहुंच पाते हैं। साधन ले जाने के जुताई के लिए पानी का नहीं, नहर से नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों की ये समस्या बनी रहती है। अगर किसी के खेत से ले जाते हैं बहुत विवाद होता है। इस समय पानी नहर का नहीं पहुंच रहा है, फसल सूखी जा रही है। आप इसकी शिकायत कहाँ कहाँ किए हैं? अरे डीएम ऑफिस तक किया सर। डीएम ऑफिस, मुख्यमंत्री, जी तो सर। क्या कहीं सुनवाई आपकी नहीं हो रही है? कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम चाहते हैं कि हम लोगों को रास्ता मिले, तब तो नाली खेत तक पहुँचे। यही समस्या है। और ज़मीन इकट्ठा हो, कई भागों में बटी हुई है ज़मीन, खेत तक पहुँच नहीं पाते हैं। किसानी हम लोगों को नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। क्या समस्या है भैया आपकी, बताइए क्या समस्या है? आप लोग यहाँ पर मैं इतने सारे नरसिंह जो लोग है, मेरा गांव टिकरौही कला है और ये तहसील 12 और प्रयागराज से मैं हूँ। सर ये देखिए कि मेरे यहाँ जो है चकबंदी नहीं हुई है। इसके कारण से जो है हमारे यहाँ ना तो रास्ता है, ना नाली है, ना चक्रोट है। और आए दिन जो है ये जो है उस समय का जो बंदोबस्त है शाहजहाँ के ज़माने का, जो शाहजहाँ का ज़माने का जो बंदोबस्त है, तो उससे आज भी समझ में नहीं आता। अब कोई काश्तकार अपने खेत से क्यों नाली देगा? अगर यहाँ पे चकबंदी अगर हो जाए तो हमारे जो है नहर से हमारे यहाँ नाली भी निकल आए, खेत तक जाने के लिए चक्रोट भी हो जाए। जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनका जो है खेत दूर है तो एक जगह हो जाए तो अपनी व्यवस्था भी हो जाएगी। तो यही सब कारण है
अब ये जो है हमारे गांव से कई बार हम लोग एप्लीकेशन लिख के डीएम कार्यालय, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सब जगह हमने हर पोर्टल पे भेज दिए हैं, रजिस्ट्री भी कर दिए हैं और ये मांग भी हुई है, हमेशा बीच बीच में भी मांग होती है। तो इसलिए जो है हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और इस गांव में अगर चकबंदी करवा दिया जाए तो हम लोगों को जैसे सिंचाई के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और जैसे बड़ा सा तालाब है मगर इसमें कोई नाली नहीं है, तो गर्मी में इसमें पानी सूख जाता है, जो हमारे पास जानवर हैं उनको भी पीने के लिए नहीं है। और बरसात में भी जब नाली ही नहीं है तो बरसात में भी पानी कहाँ भर पाएगा, आधा तीहा भरा रहता है। तो ये सब विकराल समस्या है। तो हमारी यही मांग होगी सरकार से कि अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए तो हमारे गांव में जो है चकबंदी करवा दिया जाए, तो जिससे कि नाली है, रास्ता है और जो छोटे छोटे टुकड़ों में सब किसान हैं तो एक जगह हो जाए तो उससे भी लाभ होगा। लगभग कितने किसान होंगे आपके यहाँ छोटे किसान जो चकबंदी ना होने की वजह से वो परेशान है, कहीं न कहीं उनको यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो इनकी जमीनें हैं वो टुकड़ों टुकड़ों कई खंडों में दूर दराज तक फैला हुआ है, वो इकट्ठा हो जाए। ऐसे कितने किसान होंगे आपके? अब देखिए सर, जैसे ही जनरेशन बढ़ा है उसी हिसाब से जो है हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे किसान सब हो गए हैं। अब कुछ ही बाकी 2-4 छोड़कर बाकी सब छोटे किसान ही हैं, और जो हैं वो भी छोटे हो चुके हैं और उनके भी बाल बच्चे आएंगे जैसे उनके बाद, तो फिर भी सब छोटे ही हैं काश्तकार। तो इस तरीके से अगर जो है यहाँ पे चकबंदी आ जाए तो सबको मतलब एक तरीके से राहत मिल जाए और बहुत ज़रूरी है पूरे गांव के लोगों को सहूलियत। हाँ बिल्कुल, पूरे गांव। देखिए हमारे साथ माताएं भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है उनकी, किस पीड़ा को लेकर के आज मीडिया के सामने वो रूबरू होने के लिए आए हैं और अपनी बात को रखेंगे। माता जी क्या समस्या है आपको? हमारे तो बहुत समस्या है कि हमारे तो जगह जमीन नहीं है और बहरा के तीरे हैं, तो बहरा में इतना पानी भर जाए तो हम इतने बहरा के पानी में निकल के जाए, और रोड हमारे घर में नहीं है, इतने गाय गोरू राखे हम ऐसे जेकर खेते में कूद गए तो चाटे गाड़ी हमारे तो गरीबी बहुत ही भैया। तो आपको खेत तक जाने के लिए रास्ता है कि नहीं है? नहीं है, रास्ता नहीं। तो आप लोग कैसे जाते हैं अपने खेत में? अपने खेत ही हमारे नहीं, हमारे कुछ नहीं है, हमारे अपन जीव है जो घर में बसे होता है हमारी जगह में। तो आपके नाम पे खतौनी वगैरह में कुछ एक दो विश्वास होगा? कुछ भी नहीं है। कुछ भी। फिर भी आप चाहती हैं कि हम सब लोगों को अपने अपने खेत में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध हो जाए? हाँ हाँ, या चकबंदी आए तो शायद के गरीबन के शायद सरकारी बाटी तकात कौला हो चल पाए, यही हमारी गरीबी है। आपका नाम? हमारा नाम है दसोदरी। गाँव कौन सा है? टिकरौली का। देखिए और भी माताएं हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या समस्या है इनको, क्योंकि ये माता जी के पास जगह जमीन नहीं है, फिर भी वो चाहती हैं कि गांव में किसी प्रकार का किसानों में झगड़ा ना हो, क्योंकि खेत में जुताई को लेकर के, सिंचाई को लेकर के बहुत समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर चकबंदी नहीं हुई है, चक नहीं है और अपने अपने खेतों में पहुँचने के लिए किसानों के लिए चकमार्ग नहीं है। तो यही सब समस्या को लेकर के यहाँ पे और भी माताएं हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या समस्या माता जी, क्या समस्या है आप लोगों को? बताइए कोई समस्या, क्या दिक्कत है आपको? खेत पर नहीं जा पाए तो मारा थे ठाकुर बाभन। अच्छा, आपको खेत में न खेत सिंचाई पाई। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? जमीन दबी है, जब चकबंदी नहीं है तो जमीन आपको तो छोटे छोटे टुकड़े में कई जगह होगी, कई जगह है और बड़े आदमी दाबे हैं, तो क्या करी साहब, कहाँ जाए? तो आप किससे न्याय की मांग कर रही हैं? मांग से कह रहे से प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो इस विभाग के संबंधित अधिकारी होंगे, योगी मोदी से क्या उनसे मांग कर रही हैं? मांग कर रहे हमारे गांव में चकबंदी आवाई, हमारा दुख दूर हो। सही बात है। देखिए माता जी कितना दुखी होकर के अपनी आवाज को मीडिया के सामने रख रही हैं, इस भाव से, इस पीड़ा के साथ। तो यह हकीकत में लग रहा है कि नहीं, यहाँ के लोगों को यह समस्या से यहाँ के लोग पीड़ित हैं, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व संबंधित अधिकारी जो भी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों या एसडीएम बारा हों, सबसे ये मांग कर रही हैं कि हमारे गाँव में टिकरौही कला जो ऐसा गाँव है वहाँ पर चकबंदी की जाए। चकबंदी होने से वहाँ पर किसानों को कई फायदे हो सकते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े में उनका खेत बटा है वो इकट्ठा हो सकता है, और जो वहाँ पर आने जाने के लिए खेत में उनको आने जाने में असुविधा होती है, ट्रैक्टर ले जाने के लिए, और खेत तक पानी पहुँचने में जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के आए दिन छोटे छोटे विवाद गाँवों में हुआ करते हैं, शायद अगर चकबंदी आ जाए तो ये समस्या गाँव से दूर हो सकती है। पवन कुमार पाल, प्रभा सुपरफास्ट, प्रयागराज।